हाँ दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपका झारखंड में जेटेट होने वाला है, झारखंड में जो जेटेट होने वाला है उसमें एक बहुत ही बड़ा निर्णय अभी आपके सामने उपस्थित हुआ है। जेटेट में विषयवार पास होने की बाध्यता, यानी जो विषयवार पास होने का बाध्यता था वो खत्म हो गया है। यानी झारखंड के शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पास करने के लिए अब सभी विषय में पास करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सीटेट में होता है। ठीक, सीटेट में होता है ऐसा नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि कितने परीक्षा को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। तो आपका जो यूआर यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस जो है उनको पूरे परीक्षा में लगभग 60% अंक पाने होंगे। जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इनको 55% यानी प्रत्येक विषय में 55% नहीं, ओवरऑल सभी विषयों को मिला करके जो जेटेट की परीक्षा हो रही है सभी विषयों को मिला करके कितने प्रतिशत अंक लाना है? 55%। अगर आपका अंक आता है तो आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, इनके लिए 55% रखा गया है। जो ईडब्ल्यूएस हैं और यूआर हैं उनके लिए 60% रखा गया है और आप पास होंगे। ये 2025 के परीक्षा नियमावली के प्रारूप में ये प्रावधान किया गया है। यानी 2025 में जो नियमावली निकली है उसी में ये परीक्षा के प्रारूप में ये प्रावधान किया गया है कि आपको सभी विषयों में नहीं बल्कि टोटल, यानी ये नहीं कि एक विषय में पास होंगे, पेपर 2 में, पेपर 3 में, यानी जो सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है, 5 में पास होने की ज़रूरत नहीं है, 5 को मिलाकर के आपको पास होने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप किसी में 10 करते हैं, किसी में 3 करते हैं, बाकी सब में 10-10 कर देते हैं, इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो ये नहीं है कि सभी एग्ज़ाम में इक्वल नंबर चाहिए, पासिंग नंबर चाहिए ही। किसी विषय में आप ज़्यादा अंक पा सकते हैं तो आप उसको ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा अधिक करके उसमें नंबर आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसमें ये भी दिया है कि पहले ये था कि विषयवार पास करना अनिवार्य था, यहाँ पर यह ध्यान दीजिए था। अभ्यर्थियों और शिक्षक संघों के विरोध के बाद सरकार ने इसे संशोधन का निर्णय लिया। अब क्या होगा कि अब अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अंक लाना अनिवार्य होगा और यही उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी आपको सबको मिलाकर के जो है उसको लाना होगा और अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषाओं में बस पास करना होगा। जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो अदर स्टेट के हैं लोग भरते हैं, तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको पास करना होगा। पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं की शिक्षक पात्रता परीक्षा अलग अलग होगी, यानी 1 से 5 की अलग परीक्षा होगी और 6 से 8 की परीक्षा होगी। कितने? 150 अंकों की परीक्षा होगी। बहुविकल्पी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी। ठीक, और ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। परीक्षा के लिए 2.5 घंटे का समय होगा। यानी आपको मैं अच्छे से बता दूं, यहाँ पर 1 मिनट, बस 1 मिनट रुकिएगा, कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपका 55%, 6 से 8 का और 1 से 5 के लिए अलग अलग होंगे। 150 प्रश्न होंगे और आपका 2.5 घंटे का परीक्षा होगी। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और हर साल ये भी कि 2 साल, 1 साल या 2 साल में होगी टेट की परीक्षा, यानी या तो 1 साल में प्रत्येक साल हो या 2 साल में एक। और यहाँ ये भी स्पष्ट होता, एक आपको देखना है नेगेटिव चीज़ ये है कि वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों को अगले 2 टेट परीक्षाओं में बैठने भी नहीं देने का निर्णय प्राधिकार ने वहाँ पे लिया हुआ है। तो जेटेट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा फैसला आया, बच्चों के हित में फैसला आया कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं उसमें अच्छा नंबर गेन करिए, बाकी को आप पास कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल पासिंग की बात की गई है, प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपडेट चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।